ओके, वेलकम बैक गाइस। थैंक यू वेरी मच। आप दोबारा क्लास ज्वाइन की। ओके, तो we were talking about the usage of do while loop। तो हम do while loop से आपने एक प्रोग्राम पहले सॉल्व किया है। आपने नंबर्स ऐड किए हैं फ्रॉम 1 to 20। अब मैं चाहता हूं कि आप नंबर डिस्प्ले करवाएं यूजिंग डू वाइल लूप 20 से लेके 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये मैं खुद भी सॉल्व करता हूं। यहाँ पे अपने माइक बंद करें प्लीज, शोर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप को यूज करते हुए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जो हैं उनको लिखना चाहते हैं 20 से लेके 1 तक। तो उसके लिए हमें ये नहीं चाहिए, सॉरी। अपने माइक बंद रखें प्लीज। अपने माइक बंद रखें प्लीज। आपको समझ नहीं आ रही क्या? अब क्लास में कोई हाफिज भी है? पता नहीं सर, होगा कोई। तो चुप का आ रहा है फिर, जितने पता ही नहीं। आपको बोलने की क्या जरूरत थी फिर? सर वो मैं आपको 5000 सेंड कर दिए सर जी आपको प्रोग्राम। थैंक यू, आई हैव सीन दैट एक्चुअली। उसको देखते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। तो सॉरी, इसको मुझे लिखना चाहिए था आई इज, हाँ 20 है और इसने कहाँ तक चलना है, जब तक आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तब तक ये चले। तो कोड देख लें पहले। हम ड्राई रन करते हैं इसे। ड्राई रन का मतलब होता है, हम इसे ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब होता है कि आपका जो प्रोग्राम है खुद चला के देखना, कंपाइलर खुद बन जाना। तो लेट्स ड्राई रन इट। ये तो ठीक है सब। मेन इंटीजर है एक आई, जिसकी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी है 20। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कहा कि डू सी आउट आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, फिर एक टैब और फिर 20 में से एक कम हो जाएगा। ये चेक करेगा 19 1 से बड़ा है जी, बड़ा है, ट्रू है कंडीशन, तो फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 19, फिर एक कम हो जाएगा, 18 1 से बड़ा है जी, करते 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 1 तक ही हमें प्रोग्राम रन करेगा। तो लेट्स डू इट, कंपाइल एंड रन। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग आउटपुट? प्लीज टेल मी यस। कोई बोल भी दे, मेरी आवाज नहीं आ यस रही सर। क्या? थैंक यू। यस आ रही है सर, सर। आ रही है। यहाँ शोर होता है ना, इसलिए। अच्छा, नहीं चैट में लिख दिया करें ना फिर, ताकि मुझे कुछ तो पता चले ओके सर। कि आप लोग, असल में मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यही जवाब आना चाहिए। थैंक यू। जी। तो
ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल गिनती चाहिए 1 से लेके 20 तक, तो क्या होएगा, हम स्टार्ट करेंगे एक से और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे और कंडीशन लगा देंगे जब तक आई छोटा है या बराबर है 20 के। तो लेट्स run it again and it will be something like this. सही है। अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल टास्क दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यूजर से 2 नंबर मांगेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं, दोबारा करते हैं इस बात को, शुरू से शुरू करते हैं। आपने बनाना है एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बनाने का मतलब ये हुआ कि आप यूजर से, जैसे 2 नंबर हैं फॉर एग्जांपल, उससे पूछेंगे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या क्या करना है। उसके बाद यूजर से फिर आप पूछेंगे दोबारा से कि फिर कुछ जमा करना है, वो कहेगा यस, तो फिर उससे 2 नंबर मांगेंगे, फिर पूछेंगे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, इसको हम स्टेप वाइज ब्रेक करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। जितना आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहले मैं कहता हूं कि वो अगर आप लोगों के पास सेव है तो वही निकाल लें, वरना बना लें। 5 मिनट है इस काम के लिए, क्योंकि सेव होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आपने क्या करना है, आपने जो इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स के जरिए से एक प्रोग्राम बनाया था, असाइनमेंट थी आपकी, टास्क था, आपने भेजा भी होगा मुझे, कि आपने बनाया था कैलकुलेटर यूजिंग इफ और इफ एल्स, जो भी स्टेटमेंट से आपने बनाया था वो प्रोग्राम खोल लें या उसको जल्दी से लिख लें, जिसमें आप 2 नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते थे। अंडरस्टूड? यस सर। प्लीज डू इट क्विकली। वो प्रोग्राम जब आप निकाल लें, 2 4 5 10 लोग तो मुझे बताएं कि निकल गए हैं, हमारे पास हैं, या लिख लें। मेक इट क्विक प्लीज। थैंक यू। When you are done, do let me know. ये मैंने सिंटैक्स के हिसाब से लिख दिया था कि याद हो जाए आपको कि कैसे होता है। डू, फिर ब्रैकेट उसकी बॉडी है, और फिर एंड पे कंडीशन है जी। प्लीज लेट मी नो जब कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम आप निकाल चुके हैं या लिख चुके हैं। सॉरी, ओके, दैट्स नाइस। उस पूरे प्रोग्राम में आप वो सारे कोड को उठा के डू के बाद ब्रैकेट्स के इस तरह डू वाइल लिख के ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें। उस सारे कोड को अपने प्रोग्राम में, मतलब उससे ऊपर एक जगह पे डू लिख लें। एक्सक्यूज मी। ब्रैकेट से स्टार्ट कर लें, फिर वाइल में क्या लिखना है ये मैं बताऊंगा। अपने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में आपने लिखना है कैरेक्टर, पूरा लिख देते हैं, चले। डिसीजन
और फुल स्टॉप। यहाँ जब ये प्रोग्राम मुकम्मल, जब ये आपका पूरे का पूरा कोड आपने उठा के शुरू में एक ये लाइन एक्स्ट्रा लिखी है, इसके अलावा सारे का सारा कुछ जो प्रोग्राम है सब कुछ डू और इन ब्रैकेट्स में लिखने के बाद वाइल में नहीं, अपने जो कोड है उसकी आखिरी लाइन क्या होगी, सारे इफ सब कुछ इधर ही आ जाएगा, सब कुछ इधर आएगा। और इस ब्रैकेट से पहले आपने इसके खत्म होने से पहले दो लाइंस लिखनी है। एक लिखनी है सी आउट, इसमें आप लिखेंगे इफ यू want to continue, please enter Y. जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो लिखा होता है कंटिन्यू करना है तो Y लिखें, एग्जिट करना है तो N लिखें, और यहाँ पे लिखें सी इन। आपको N की जरूरत नहीं है अगर कंटिन्यू नहीं करना तो। सी इन आप लिखेंगे DECISION, डिसीजन वेरिएबल में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर कंटिन्यू करना है तो Y लिखें, साथ आप लिख सकते हैं और प्रेस एनी की टू एग्जिट। अगर आप चाहते हैं कि मजीद प्लस माइनस कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, तो कोई भी और की दबा दें सिवाय वाई के, वाई के अलावा कोई भी और यहां लिखेंगे DECISION, सिंगल कॉमास में लिखेंगे वाई। अब क्या होगा अगर इसको मैं ड्राई रन करूं, फॉर एग्जांपल यहां वो पूरा एडिशन वाला कोड होगा। आप क्या करेंगे, अब जब प्रोग्राम आपका स्टार्ट होएगा तो सबसे पहले आएगा एक कैरेक्टर है जिसका वेरिएबल नेम है उसका डिसीजन, उस कैरेक्टर टाइप है उसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका नाम वेरिएबल नेम क्या है, सिर्फ डी भी हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। डू यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पहली लाइन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा इंटीजर होंगे कुछ, वो भी बाहर आप लिख सकते हैं। वैसे पहली लाइन होनी चाहिए इसमें सी आउट, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, फिर होगा सी इन उसका, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, फिर उसका सी इन, प्लीज एंटर द ऑपरेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, फिर उसके सारे इफ वगैरह होंगे। वो सब होने के बाद आएगा सी आउट, इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज एंटर वाई और प्रेस एनी की टू एग्जिट। अगर उसने वाई और वो जो भी लिखेगा वो डिसीजन में आ जाएगा। अगर वाई लिखा है तो डिसीजन में भी वाई पड़ा हुआ है तो वाई डबल इक्वल वाई मतलब कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा शुरू से कहेगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, प्लीज एंटर ऑपरेशन, फिर वो सारे इफ चलेंगे, फिर एंड पे पूछेगा इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई एंड इफ यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू प्रेस एनी की। अगर उसने फिर वाई लिखा तो फिर ये वापस जाके सारा कुछ करेगा, जब तक वो वाई लिखता रहेगा चलता रहेगा। जब वो वाई की बजाय कुछ और एन पी क्यू टी प्लस माइनस कुछ 2 3 कुछ भी और लिख देगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और लूप हो जाएगा खत्म। इस तरह से आपका कैलकुलेटर जो है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना, ऑन का बटन दबाते हैं तो हर बार शुरू में आता है, जगह आती है कि अब यहाँ नंबर लिखें। वो इंग्लिश में बोलता नहीं है लेकिन मतलब यही होता है, प्रेस एनी की एंड प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, प्लीज एंटर द ऑपरेशन। इस तरह से फिर चलता रहेगा, जब तक आपने प्लस करना है चलता रहेगा चलता रहेगा। जब आप चाहेंगे कि अब नहीं चलना चाहिए इसको, तो आप वाई की बजाय कोई और की दबा दें, ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को समझ आई है मेरी बात? यस सर, आ गई है। थैंक यू। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ ना आई हो? अगर समझ आ गई है यस नो जो भी लिखना है चैट में लिखें प्लीज। 40 लोग हैं, 20 आंसर्स भी नहीं आए, एक आंसर आया सिर्फ। यस सर। यस सर, सर हम ट्राई कर रहे हैं, आपने कंपाइलर पे सर्च किया, बोल नहीं रहे। दैट इज गुड। असल में कंप्यूटर से पूछने की बजाय खुद पहले आपको ना ड्राई रन करना चाहिए चीजों को।
ओके, तो आप ये कर लें, जब रन कर लें तो मुझे बताएं कि हमने चेक भी कर लिया सही हो रहा है। 2-3 दफा वाई लिखें फिर कुछ और लिखना प्लीज, मैं आपको टाइम दे रहा हूं अब ये काम करने के लिए। तो ये क्लास टास्क है बेसिकली। क्लास टास्क पता चल गया आपको क्या है? जी अफवान, क्या मसला है?
आप लोग तो बिल्कुल ही हो गए हैं शट। इधर ही है ना? यस सर, हम काम कर रहे हैं। Good. यस सर। Keep doing it. Keep doing it. It's all right. Thank you. Yes, sir. Yes, sir.
Mat. Đâu phơi này? हाँ जी, तो किसी ने किया है काम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर आ रही। अभी तक बना नहीं है प्रोग्राम? क्या करना है? एक तो लाइन ऐड करनी थी बस, बाकी तो पहले से बना हुआ था। बन गया सर। चला के देखा है आपने? सर मेरा एरर आ रहा है। क्या एरर है? बड़े और क्या एरर है? जी सर बताती। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा चल रहा है लेकिन सर वो अगर एक दफा ऐड करते हैं तो वाई एंटर करते हैं तो सिर्फ वाई एंटर हो रहा है सर, और कुछ नहीं आ रहा सर। सर यहीं पे मेरा भी वाई पे एरर आ रहा है। आपने ये डिफाइन किया, ऊपर कैरेक्टर लिखा था, जी यस सर। सर। और आपने वाइल यहाँ पे वाई के ऊपर सिंगल कॉमास भी लगाए हैं। जी सर। सर इसमें स्पेस तो नहीं देना ये माइनस से पहले वाई में? किससे पहले? ये जो सर लास्ट लाइन है ना, वाइल डिसीजन से पहले, यहाँ जी, पे ये जो माइनस है ना, इसके बाद स्पेस तो नहीं देना वाई से पहले? माइनस कहाँ है? सर ये लास्ट लाइन देखें, वाइल डिसीजन, ये जो ब्रैकेट में है यहाँ ये पे सर, डबल यहीं पे। इक्वल है, माइनस तो नहीं है। अच्छा सर, इसी वजह से मुझे ये माइनस नजर आ रहा था। आपका सॉरी क्या सर। मसला है आफाक, आप बताओ। सर मेरा सर लगातार वाई इंटर हो रहा है सर। सर वाई इंटर करें तो वाई तो सिर्फ आगे चलता रहता है, जब कोई और नंबर इंटर करें तो सर वो एग्जिट हो जाता है सर। नहीं, एग्जिट तो होना है। आप कह रहे हैं कि वाई के बाद दोबारा कुछ नहीं पूछता, वो ये कह रहे हैं ना? जी सर। तो आपने वो जो प्रोग्राम है ना सारा उठा के वो ब्रैकेट के अंदर डाला नहीं है, वो ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है, डू से पहले होगा वो सारा कोड। ऐसा ही है? सर एक रिक्वेस्ट, सर एक रिक्वेस्ट सर, वो अगर आप ये जो आपने बोला है ना प्रोग्राम सर, अगर आप ये लिख के दे इधर लिख के दे दे तो सर हम सही परफॉर्म कर सकेंगे सर वो। मैं तो लिख के दे दूंगा। सर आप मेरी बात सर सुने मेरे पहले। अफाक साहब, आप दोबारा बात, मेरा काम ही है कि मैं लिख के दूं और पढ़ाऊं, लेकिन मैं नहीं जी चाहता सर। कि आप उसको रट्टा मारें जो मैं लिख के दूं। आप मेरी बात नहीं दोबारा सुने सर। अफाक। यस सर। आपने जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला कोड है ना सारा, जी सर। इनपुट वाला भी, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, वो सारा डू की ब्रैकेट के बाद इधर इधर पेस्ट करना है। यहां पेस्ट किया है कि उससे पहले लिखा हुआ है? सर वो ब्रैकेट में सर नहीं है, मुझे पता है ना ब्रैकेट में नहीं है। ब्रैकेट में होता तो पहले वो बेसिकली होता, पता क्या है, दोबारा बताता हूं। जब आप वाई लिखते हैं तो कंट्रोल वापस जाता है इस ब्रैकेट पे, इस ब्रैकेट से बार बार चलता रहता है। आपने क्या किया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर वो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करवाया, वो करवाया इस सब कुछ से पहले। वो एक बार होता है, प्लीज एंटर वाई, प्लीज एंटर वाई, बार बार होता रहता है। ये मसला हो रहा है। जी सर। आपको समझ आई है मेरी बात? जी सर। जी सर। यहाँ वो सारा लिखें, प्लीज एंटर फर्स्ट सर मैं वो नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, सारा इसमें। फिर इफ वाले भी सारा कुछ इसमें लिखें, इसमें पेस्ट करें इस जगह पे। सर मैं ये नहीं कह रहा था सर वो कि आप सारा प्रोग्राम आप लिख के दे दें सर। मैं दरअसल ये कह रहा था कि सर जिस तरह क्वेश्चन लिखते थे ना, राइट अ प्रोग्राम, जी एनी जी वन जी प्रोग्राम जो जी। सर जो आप उस तरह सर आप लिख देंगे कौन सा प्रोग्राम लिखना, उस तरह सर याद अच्छा, रहता है मैं मुझे भेज कि देता हूँ, मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप वो किसी को तो नहीं भेजते कि यार ये बनाना है बना दो, ऐसे तो नहीं होता? नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर। मैं सारे खुद बनाता हूँ सर आई प्रोग्राम। आई आई गॉट इट। मतलब मुझे मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसी से करवाते हैं तो आपका नुकसान होगा, सिर्फ इसलिए मैंने पूछा है, मैं ये आप पे सर इल्जाम नुकसान नहीं होगा लगा सर, रहा। ठीक है, ठीक है। ये सर नुकसान ही होगा, सही कह रहे हैं आप सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं करता हूँ, लिख देता हूँ सवाल। सर आपका मेरा क्या अब मसला है सिर्फ एक अक्सर? एरर आ रहा है क्या है? सर।
सर लिखा हुआ आ रहा है कि रिक्वायर अ टाइप स्पेसिफायर फॉर ऑल डेकोरेशंस और मेन वन एरर जनरेटेड। मेन में मेरा ख्याल है आपने ना बाकी सब में भी करेक्टर कर दिया होगा, बाकियों में इंट होगा, सिर्फ इसमें करेक्टर होगा। जी सर, इसमें करेक्टर। बाकी सब में इंट होना चाहिए। सर सेमीकोलन का मसला आपने होगा। पहले लिखा है ना यूजिंग। सर इस वजह से तो नहीं हो रहा। नो मैंने पहले प्रॉब्लम, हैश आप अपने इंक्लूड लिख के प्रोग्राम को उसके अपने बाद पास रखिए, यूजिंग मैं नेम्स। बताता हूँ। मेरी बात सुने अब जिन लोगों ने नमाज की ब्रेक जी करनी है, नमाज की ब्रेक कर लें 10 मिनट, ठीक है। जी सर। नमाज की ब्रेक से हम वापस आते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं आधा घंटा, एंड दैट्स इट। उसमें यही प्रॉब्लम हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो बनाना था बना लिया ना, हम दोबारा करते हैं। ओके जी सर। जी ओके, गॉड ब्लेस यू ओके एवरीवन। हम सर, थैंक इंशाल्लाह यू। क्लास लेते हैं 10 मिनट के बाद या 12-13 मिनट के बाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।